बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मीना हलत एंड आई टीच उर्दू ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है रहमत है वो सरापा। और स्टूडेंट, ये आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे है। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 19। जी, हम इसकी पढ़ाई से पहले इस नज़्म के नए अल्फाज और उनके मायने जान लेते हैं ताकि आपको नज़्म की पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आइए देखते हैं इस नज़्म के नए अल्फाज और उसके मायने। जी स्टूडेंट, आपने कॉपी का पेज इस तरह रेडी करना है, लेकिन अल्फाज मायने से पहले आपने एक और पेज रेडी करना है जिस पे आप इस नज़्म का टाइटल पेज यानी सरवर्क बनाएंगी। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे डेट एंड डे के साथ नज़्म का नाम रहमत है वो सरापा लिखेंगी। वो के ऊपर आपने ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान डालना है ताकि हमें पता चले कि ये वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्वान आप लिखेंगे अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है हमारा मकाम, मर्तबा, सादिक, सच बोलने वाला, अमीन, अमानते रखने वाला, सरापा, सर से पाँव तक, आली, ऊंचा, आला, अदना, कमतर, हकीर, प्याम, पैगाम, निज़ाम, इंतज़ाम। तो स्टूडेंट, आपने जान लिया कि ये नज़्म के नए अल्फाज और उसके मायने हैं। अब हम अगले पेज को इसी तरह रेडी करेंगे। नज़्म का नाम लिखेंगे, उन्वान अब आ जाएगा अल्फाज, जुमले। अब हम इन नए अल्फाज के जुमले बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मकाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों और रसूलों से बुलंद है। सादिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में सादिक के नाम से मशहूर थे। अमीन, अमीन लोगों की दुनिया में इज्जत की जाती है। सरापा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए सरापाए रहमत हैं। आली, आली भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अदना गुलाम है। अदना, किसी को अपने से अदना जानना अल्लाह ताला को नापसंद है। प्याम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का प्याम लोगों तक पहुंचाया। निज़ाम, अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। तो स्टूडेंट, आपने जान लिया कि नए अल्फाज और उनके मायने और इनको जुमलों में इस्तेमाल। अब हम नज़्म की पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। तो आ जाए इसकी पढ़ाई करते हैं। पेज नंबर 19। जी, हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक हैं वो अमी हैं, अहमद है नाम उनका, रहमत है वो सरापा है फैज़े आम उनका, आली है मर्तबे में अदना गुलाम उनका, इस्लाम बन के पहुँचा घर घर प्याम उनका, कहलाई वो हदीसें जो है कलाम उनका, कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका, सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। ये तो होगी पढ़ाई। अब मैं आपको इसका मुख्तसर सा खुलासा बताती हूँ कि इस नज़म में शायर ने क्या बयान किया है। स्टूडेंट, ये नज़म कयूम नज़र ने लिखी है जो बच्चों के मशहूर शायर हैं। इस नज़म में वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सब नबियों और रसूलों से बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो अहमद था, मगर आप अरब में सादिक यानी सच्चे और अमीन यानी ईमानदार मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ इस्लाम फैलाया और खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात हदीस कहलाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लेकर आए उसमें दुनिया की तमाम मुश्किलात का हल मौजूद है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक की, इस नज़म की समझ आ गई होगी। अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ चलते हैं और मश्की सवालात में हम देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल कौन सा है और उसका कॉपी वर्क और उसको करने का तरीका और उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। तो इसका पेज नंबर 20 पे इसका सवाल नंबर मश्की सवालात हैं और सवाल नंबर 1 देखते हैं। जी, ये है
मशकी सवाल के सवाल नंबर 1 इसका है सवालात के जवाबात तहरीर है और इसके 2 हिस्से हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या कहलाते हैं और दूसरा है शायर के ख्याल में सब मुश्किलात का हल क्या है। तो आइए इसका कॉपी वर्क और इसके जवाबात देखते हैं कि कैसे आपने काम करना है। जी ये है स्टूडेंट्स, इसका पेज आपने इस तरह रेडी करना है। जी आपने नज़म का नाम लिखना है ऊपर और उन्वान लिखना है सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात लिखें सवाल नंबर 1 की जगह पे और पहला हिस्सा इसका आ जाएगा कि प्यारे नबी के इरशादात क्या कहलाते हैं। जवाब आ जाएगा प्यारे नबी के इरशादात को अहादीस कहते हैं। दूसरा है शायर के ख्याल में सब मुश्किलात का हल क्या है। शायर के ख्याल में सब मुश्किलात का हल वो दीनी निज़ाम है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए। तो आपको इसके सवालात के जवाबात की समझ आ गई होगी। अब अगला सवाल इसका है कि इसके पहले और दूसरे बंद की तशरीह करनी है हमने। तो आइए अपने पेज नंबर 19 पे पहले मैं आपको बता दूं कि बंद और शेर क्या होता है। पहली नज़म का पहली लाइन मिसरा कहलाती है। जब हम इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं तो ये एक शेर बन जाता है और जब हम दो शेर को आपस में मिलाते हैं और उनकी तशरीह करते हैं तो ये एक बंद बन जाता है। जैसे हमारा पहला बंद होगा हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक है वो अम्मी है, अहमद है नाम उनका, ये एक बंद हो जाएगा। और दूसरा बंद होगा रहमत है वो सरापा है फैज़े आम उनका, आली है मर्तबे में अदना गुलामों का, ये बंद नंबर 2 हो जाएगा। तो अब आपको मैं इसका कॉपी वर्क भी बताती हूँ, आपने कॉपी पे इसको कैसे करना और इसकी तशरीह भी आपको समझाती हूँ कि आप तशरीह इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आप पहले आ जाए, मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ आपने इसका पेज कैसे रेडी करना है। जी ये देखें, आपने ऊपर सबक का नाम लिखा, उन्वान लिखा बंद की तशरीह और सवाल लिखा कि नज़म के पहले 2 बंद की तशरीह करें। बंद नंबर 1 आ जाएगा हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक है वो अमी है, अहमद है नाम उनका। आपने हवाला नज़म लिखना है, यानी आपने नज़म का नाम लिखना है कि ये कौन सी नज़म है और इस नज़म को किसने लिखा है। आपने शायर का नाम लिखना है और उसके बाद आपने इसकी तशरीह लिखनी है। अब मैं आपको इसकी तशरीह बताती हूँ कि आपने इसकी तशरीह कैसे करनी है। जी सबसे पहले बंद नंबर 1 है हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक है वो अमी है, अहमद है नाम उनका। शायर इस बंद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे का जिक्र करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रुतबा सबसे बुलंद है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों और रसूलों से ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो अहमद है मगर वो सच्चे और ईमानदार होने की वजह से अरब में सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। दूसरा बंद है रहमत है वो सरापा है फैज़े आम उनका, आली है मर्तबे में अदना गुलाम उनका। शायर इस बात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जिक्र बयान कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पाँव तक रहमत का खजाना है और सारी दुनिया उनकी रहमत से फ़ायदा हासिल कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा है और चाहे कोई कितना ही बुलंद मकाम पर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इसकी हैसियत गुलाम जैसी है। तो स्टूडेंट आपको तशरीह भी समझ आ गई होगी। ठीक है, और आपने आज इस सबक की पढ़ाई की, नए अल्फाज के मायने देके उसके जुमले, मशकी सवालात का सवाल नंबर 1 देख काम किया और उसके बाद आपने पहले 2 बंद की तशरीह को जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस नज़म की भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस नज़म के नोट्स गूगल क्लास में मौजूद हैं, आप वहाँ से देखकर काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द हम अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। आप अपना ख्याल रखें और अपना सबके लिए दुआ करें। अल्लाह।